राम राम नमस्कार दोस्तों। स्वागत आप सभी का आज के सेशन में। शुरू करते हैं उस परमपिता परमात्मा का नाम लेकर, वो मालिक सभी को खुशियां दे। तो सबसे पहले सभी को दिल से प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, जय पिरांदी, जय मस्त पिरांदी। साथियों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मौज में होंगे और होने भी चाहिए उस मालिक की दया से। 3 दिन के विचार आप लोगों के बीच लेके आ चुका हूँ, लेकिन कोई साथी नया है, चैनल को पहली बार देख रहा है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को रखना हो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। आज का थंबनेल आपने देखा, आज का टाइटल आपने देखा। साथियों, इंसान जो भी कर्म करता है उसका फल जरूर वापिस मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल अच्छा मिलेगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो उसका फल बुरा मिलेगा। और ये कोई आज की बात नहीं है, हमेशा से चलता है। हम भले ही उस अहंकार में आ जाते हैं कि हम मैं के चक्कर में फंस जाते हैं कि ये जो मैं होता ना बहुत घमंडी होता है, ये मैं इंसान से पता नहीं क्या क्या करवा जाता है। लेकिन इस मैं के चक्कर में ना फंस करके अगर आप कर्मों की तरफ ध्यान देंगे कि जो हम बोते हैं वही हमें मिलेगा। एक बहुत सुंदर बात भी है कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से हुए। कि हम अगर बूटा लगा रहे हैं, पौधा लगा रहे हैं बबूल का, और हम उससे चेष्टा करें कि हमें आम का फल मिले, क्या ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। अगर बबूल लगाया है तो उस पर बबूल ही हो। तो जैसे हम कर्म करते हैं, आज हम जो भी कर्म कर रहे हैं या हमने जो भी पहले कर्म किए हैं, अगर हम सोचते हैं कि आने वाले टाइम में उनका फल हमें अच्छा मिले, तो ऐसा नहीं होगा। जो हम इस प्रकृति को देते हैं, प्रकृति वही हमें वापसी देती है। यानी जो कर्म हम कर रहे हैं, अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उनका फल हमें अच्छा मिलता है, और जो कर्म हम बुरे कर रहे हैं तो उसका फल हमें बुरा ही मिलेगा। और ये लोहे पे लकीर की बात होती है कि जिसको कोई मिटा नहीं सकता, जिसे पत्थर की लकीर कहते हैं, कि एक बार खिंच गई तो वो खिंच गई। कि जैसे कर्म हम करते हैं वैसा ही फल हमें मिलेगा। जो हम इस प्रकृति को दे रहे हैं, चाहे हम इसको निंदा कर रहे हैं या दूसरों की निंदा कर रहे हैं, या दूसरों पर की बुराई कर रहे हैं, या मान के चलो कि किसी दूसरे को हम तकलीफ पहुंचा रहे हैं, खुद के इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों को हम तकलीफ पहुंचा रहे हैं, और हम सोचते हैं कि हमारे साथ अच्छा होगा, तो ऐसा होने वाला नहीं। एक औरत रोजाना भगवान के नाम की रोटी बनाती और दरवाजे के बाहर टांग देती। एक बुजुर्ग आता, उस रोटी को उठाता और एक बात कहता कि जो दिया है वही वापस पाओगे। वो औरत सोचती, ये आशीर्वाद देने की बजाय क्या बड़बड़ाता है। रोजाना वही काम। जैसे ही पहली रोटी उस भगवान के नाम की बनाती, दरवाजे के बाहर टांग देती। बुजुर्ग आता, उठाता और यही बात कहता कि जो दिया है वही वापस पाओगे। अब महिला एक दिन बहुत क्रोधित हुई कि इसको आशीर्वाद देना चाहिए, रोजाना की ये रोटी ले जाता है लेकिन पता नहीं क्या बड़बड़ाता चला जाता है। तो एक दिन उसने क्या किया कि उस रोटी में उसने जहर मिला दिया। जैसे ही रोटी बनाई उस पे जहर मिला दिया, क्योंकि उस पे शैतान हावी हो गया। क्रोध एक ऐसा दुश्मन है जो अच्छे अच्छे इंसान की बुद्धि हर लेता है। जैसे ही क्रोध आया तो शैतान हावी हुआ, तो उसने सोचा ये रोज रोज का झंझट ही खत्म करती हूँ। जहर मिलाया, रोटी बाहर टांगने जैसे ही जा रही थी, हाथ कांप गए कि हे भगवान, मैं ये क्या कर रही। वो कहते हैं कि मारने वाले से तो बचाने वाला बड़ा होता है। जैसे ही क्रोध शांत हुआ, का दिमाग बुद्धि घूमी, दिमाग में आया कि हे भगवान, मैं ये क्या करने जा रही थी। उसने वो रोटी उठाई और चूल्हे में फेंक दी। फिर दूसरी रोटी बनाई और बाहर टांग दी। फिर जैसे ही वो बुजुर्ग आया, उसने रोटी उठाई और वही बात बोली कि जो दिया है वही वापिस पाओगे। जैसे ही शाम हुई, दरवाजे पर दस्तक हुई। महिला ने दरवाजा खोला तो देखा उसका बेटा कपड़े फटे हुए भिखारी की हालत में आता है और कहता है कि हे माँ, आज तुम मर ही जाता, भूख से तड़प तड़प के आज मर ही जाता, कि रास्ते में मुझे एक
बुजुर्ग व्यक्ति भगवान के रूप में मिले, उन्होंने मुझे रोटी दी और आज मैं जीवित बच पाया। महिला को एकदम से दिमाग घुमा कि ये तो वही रोटी थी जो मैंने सुबह बनाई। दिमाग घूम गया कि आज जो मैं करने जा रही थी, अगर जहर वाली रोटी आज मैं टांग देती तो यही रोटी मेरे पुत्र को खानी पड़ती। यानी कर्म का खेल, कर्म घुमा। उसको ये बात उसी टाइम समझ में आई कि जब जो जैसे कर्म हम करते हैं, अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमें अच्छे फल मिलेंगे, अगर हम बुरे कर्म कर रहे हैं तो हमें बुरे ही फल मिलेंगे। अगर खुदा ना खास्ता मान के चलो कि अगर वो रोटी जहर वाली वो टांग देती, वो बुजुर्ग उठा के ले जाता और उसके ही बेटे को जो उसने रोटी दी है वो जहर वाली होती और उसका बेटा वो रोटी खा लेता। तो कर्म जहां से शुरू हुआ वहीं पर आया। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हमेशा अच्छे कर्म करिए। अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो उसका फल आपको अच्छा ही मिलेगा, अगर आप बुरे करते हो तो उसका फल हमेशा बुरा ही होता है। बुरे कर्म का हमेशा बुरा ही नतीजा मिलता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो वीडियो को कर देना लाइक, साथ में कर देना शेयर। मिलेंगे कल फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।